अब तो हमें यहाँ तक फरमाता है कि मुसलमान मर्दों से ए महबूब आप फरमा दें कि ये अपनी निगाहें नीची रखें। हमें तो निगाहें भी नीची रखने का हुक्म है कि गैर औरतों को हम तो देख भी नहीं सकते। यानी ये दरवाज़ा है बदकारी का कि जब देखना शुरू होता है, फिर ख़तो ख़ताबत का सिलसिला था, अब मैसेज का ज़रिया है, कभी व्हाट्सएप के ज़रिए और कभी जनाब फेसबुक के ज़रिए और पता नहीं क्या क्या अब तो चल पड़ा है, और इस तरीके से वो मतलब मामलात चलते हैं। तो हमें रब ताला ने मुसलमान मर्दों को भी मुसलमान औरतों को भी ये कुरान में हुक्म दिया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखा जाए। तो इसलिए ये बदकारी के मामलात जो हैं इसकी इब्तदा ये नज़र का गलत इस्तेमाल है, तो अपनी नज़रों को झुका कर रखें। आज मैं आपको बताऊं कि सूफिया फरमाते हैं कि एक बदनिगाही जो है ये इंसान के तवील गम का बायस बनती है। कहते हैं ना, दिल क्यों मेरा परेशान बुझा बुझा रहता है, कुछ समझ नहीं आती। तो सूफिया ने इसको बताया है कि एक गलत निगाह उठाना जो है, गलत यानी निगाह की बदकारी करना, निगाह से जिना करना, फरमाया एक गलत नज़र कहीं डाल दी तो तवील गम का बायस बन जाता है। दिल जो है वो बुझ जाता है और दिल में ऐसी नहुसत पैदा होती है कि बंदा फिर बुझा बुझा रहता है, उससे कोई मतलब ये कि दिल को करार और सुकून मैसर नहीं आता। और बाज़ों ने फरमाया कि इबादत की लज्जत उससे छीन ली जाती है। उसने अपनी निगाह से जो बदकारी की है उसकी नहुसत की वजह से इबादत की लज्जत को उठा लिया गया। आज बदकिस्मती से ऐसी तबाही का दौर है, आप जानते हैं कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जो बाकायदा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इस नीयत से निकलते हैं कि हमने जनाब जाकर गैर महरम लड़कियों को देखने जाना है। कुछ ऐसे बदकार हैं, बदबख्त हैं कि जो लड़कियों के स्कूलों के बाहर उनका काम है बस छुट्टी के वक्त वहाँ जाकर बैठ जाना है। हालांकि ये किस कदर भयानक और बुरी आदत है। तो रवायतों में फरमाया कि जो अपनी नज़र को हराम से पुर करता है उसे पता नहीं है कि इसकी आंखों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। कहीं फरमाया कि उसकी आंखों में कील ठोके जाएंगे, उसकी आंखों में जहन्नम की आग को भर दिया जाएगा। मुतअद्दद रिवायात मुतअद्दद फरामीन मिलते हैं। ये मरने के बाद पता चलेगा। एक तिनका अगर आंख में पड़ जाए, आप जानते हैं कुछ ज़र्रा आंख में पड़ जाए कितनी तकलीफ़ होती है। तो फिर अगर उसी आंखों में कील ठोके जाए, उन्हीं आंखों में पिघला कर शीशा डाला जाए तो किस कदर तकलीफ़ होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान आया, और उस वक़्त आया जब आपके पास और भी बहुत सारे सहाबाए किराम बैठे हुए थे। उस नौजवान ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की आप इजाज़त दे दें। उस नौजवान ने जब ये बात की, सहाबाए किराम को बहुत गुस्सा आया और उसको डांटने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें चुप कराया। इरशाद फरमाया खामोश हो जाओ, मुझे इससे बात करने दो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरह उससे गुफ्तगू फरमाई। आपने फरमाया कि ए नौजवान, तू ज़िना की इजाज़त मांगता है, मुझे बता कि अगर तेरी माँ के साथ ऐसा मामला हो तो क्या तुझे गवारा होगा? जो तू इजाज़त मांग रहा है, अगर यही मामला कोई तेरी माँ के साथ कहे कि मुझे इजाज़त दी जाए तो तुझे बर्दाश्त होगा? उसने कहा या रसूलल्लाह ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। फरमाया कि जिसके साथ तूने करना है हो सकता है वो भी किसी की माँ हो। फिर आपने फरमाया कि अगर यही मामला तेरी बेटी के साथ हो तो क्या तुझे ये गवारा हो जाएगा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह कभी नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फरमाया ज़ाहिर है कि तू जिसके साथ ये मामला करना चाहता है वो भी तो किसी की बेटी होगी। फिर इसी तरह आपने फरमाया तू अपनी बहन के साथ ऐसा मामला बर्दाश्त कर सकता है? उसने फिर अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। फरमाया
कि वो भी तो किसी की बहन ही होगी कि जिसके साथ तू ये मामला करता चलता है। फिर आपने इसी तरह फरमाया कि क्या तू खाला के साथ बर्दाश्त कर सकता है कि कोई खाला के साथ तेरी या फूफी के साथ ये मामला करे? हर बार उसने ना कहा कि नहीं नहीं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फरमाया कि वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बेटी होगी, या किसी की खाला होगी, या किसी की फूफी होगी। तो इस तरह आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में उसकी तरबियत फरमाई, यहाँ तक कि उस नौजवान को यकीनन बड़ी शर्मिंदगी हुई होगी, हो सकता है वो रो भी पड़ा हो। बहरहाल उसके दिल में ये बात रासिख हो गई कि वाकई ये काम बड़ा गंदा है, इसको नहीं करना चाहिए। किसी की इज्जत को पामाल करना ये बहुत ही गलत है और गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा ना कि अब इसका ज़हन इस बात को इसने अपना लिया है, मान लिया मेरी बात, तो फरमाया आप करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर, अपने करीब बुला लिया। और जब वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस मुबारक हाथ जो है उसके सीने पर रख दिया। सीने पर रख कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह इसका दिल जो है वो पाक फरमा दे, इसका गुनाह मुआफ़ फरमा दे, और ए अल्लाह इसके शर्मगाह की हिफाजत करना, ये अपनी शर्मगाह से कोई गुनाह ना करे। अल्लाह अकबर, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बे बहा दिए हैं। वो तो आया था किस अंदाज में, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का कितना प्यारा अंदाज है कि उस नौजवान की इस्लाह भी फरमाई और उसको दुआओं से नवाज कर और फिर उसको रुखसत किया। और रावी कहते हैं कि ये वो नौजवान है कि जब हुजूर की बारगाह से ये तरबियत लेकर और ये दुआएं लेकर गया, जितना अरसा ये जिंदा रहा कभी भी इसका दिल भी नहीं चाहा कि वो इस तरह मामला करे। जिना की तरफ वो ऐसा बेजार हुआ कि कभी उसका ज़हन भी उस तरफ ना गया। तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मामले में इरशादात आपने सुना। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी फरमाया गया कि ऐसी अपनी निगाहों की भी हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करो। इसी तरह फरमाया गया, अहादीस में भी फरमाया गया, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत का ज़िम्मा जो ले लेता है, ज़बान का ज़िम्मा ले लेता है कि ना ज़बान से गुनाह करूँगा ना शर्मगाह से गुनाह करूँगा, फरमाया मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो इसलिए कि कतन हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी भी गैर औरत के साथ हमारी कोई दोस्ती हो। तो लिहाजा ये जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है आज, और नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हो रही है, उनको ये बात सोचनी चाहिए इस हदीस पाक की रोशनी में कि भाई तुम जो अपनी घर वालियों के साथ ये मामला बर्दाश्त नहीं करते, अपनी घर वालियों के साथ, अपनी माँ के साथ ऐसा मामला बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बहन के साथ मामला बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बेटी के साथ ये मामला बर्दाश्त नहीं करते, तो दूसरी लोगों की माँओं को या बहनों को या बेटियों को तुम इस तरह करो तो फिर ये समझो कि वो तुम्हारे घर वालियाँ महफूज रहेंगी, तो इसकी उम्मीद ना रखो। ये एक ऐसा कर्ज है, मतलब बयान किया गया है अहले नज़र लोगों ने, दाना लोगों ने, ये एक ऐसा कर्ज है, जिना वाला मामला या बदकारी या दूसरों की इज्जत के साथ खेलने वाला मामला, इसका अंजाम आखिरत में तो भयानक मिलेगा ही। आखिरत की सज़ाएं बाकी हैं लेकिन दुनिया में मिल जाएगा। तुम अगर किसी की बहन के साथ इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात रखते हो तो इसकी उम्मीद मत रखो कि तुम्हारी बहन महफूज हो जाएगी। तुम किसी की बेटी की इज्जत को पामाल करोगे तो ये उम्मीद ना करो कि कल तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो वो बच जाएगी। ये बातें तल्ख हैं लेकिन है हकीकत पर मबनी, और हुजूर ने ये तालीम इस हदीस में फरमाई है। नौजवान की इस्लाह का ये ज़रिया रखा है। वो जिना की इजाज़त मांगने आया था ना, तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तेरी माँ के साथ ये मामला हो तो फिर
ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार है। तेरी बहन के साथ ये मामला हो तो फिर, तेरी बेटी के साथ ये मामला हो तो फिर, यही बात हुजूर का फरमान ही चलो अपने ज़हन में हम रख लें कि जब हम अपने घर वालियों को चाहते हैं कि वो उसको कोई ना गैर मर्द देखे और हमें गुस्सा आ जाता है, और गैरत का तकाजा भी यही आना भी चाहिए। अपने घर वालियों की हिफाजत का जिम्मा हर घर के सरपरस्त पर है। किसी ने बड़ी प्यारी बात की थी, वो कहता है कि बेपर्दा कल जो नज़र आई चंद बीबियाँ, बेपर्दा कल जो नज़र आई चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। यानी बेपर्दा नज़र आई औरतें, तो ये कहता है मैंने उनसे पूछा तुम्हारा पर्दा किधर गया है, तो उन्होंने कहा कि हमारे मर्दों की अक्लों पर पर्दा पड़ गया, जिन्होंने हमें इजाज़त दे दी है, ठीक है जैसे मर्जी बेपर्दा घूमो फिरो। तो ये उनकी अक्लों पर पर्दा पड़ा, हमें इजाज़त मिल गई तो हम इस तरह बेपर्दा। तो फिर सुन ले शेर ये, बेपर्दा कल जो नज़र आई चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। लिहाजा कोई सरपरस्त है, वालिद है, तो उसको चाहिए कि वो अपने घर की ख़वातीन को कहे कि वो ये कुरान का हुक्म है, हदीस का हुक्म है कि बापर्दा अगर कोई मजबूरी निकलना है तो बापर्दा निकले। अल्लाह ताला हम इन बातों को समझने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।